अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 अप्रैल है और रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, तो यानी कि 26 अप्रैल शुरू होने वाली है। और रमज़ान का दूसरा रमज़ान है और पहला रोज़ा हो चुका है। आपसे अर्ज़ करूँ, दो तीन बातें आपसे आगे बढ़ाने के हुए अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तो टीवी पे बहुत ज़्यादा हरासमेंट क्रिएट किया जा रहा है या हो रहा है कि जी वो इतने लोगों में पॉजिटिव है, इतने में नेगेटिव है। किसी का आप क्या इशारा किया करूं मैं और अपनी बातें सामने रखता हूं साइंटिफिकली समझने के लिए कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैंने कहा ना, पहले जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मैच होता है, तो पहले हम रन गिन रहे होते हैं, मैं कितने रन बनाए और विकेट बचा रहे होते हैं। जब आखिर में आखिरी ओवर रह जाता है, विकेट कितनी पड़ी उससे मैं कंसर्न नहीं होता, मैं ये देख रहे होते हैं कितने रन रह गए बनाने से। तो फिर दोबारा समझते हैं कि जी एक है बीमारी को आइडेंटिफाई करें, इसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, और एक है बीमारी इसमें हुई थी या नहीं हुई थी इसका मालूमात करें, तो उसमें हम कहते हैं एंटीबॉडी टेस्टिंग। दोनों फ़र्क है। तो पहले में हम ये देख रहे होते हैं कि वायरस बॉडी में है या नहीं है, दूसरे में हम देख रहे होते हैं कि उस वायरस के नतीजे में एंटीबॉडी बना या नहीं बना। तो जब वायरस बॉडी में जाएगा तो फ़ौरन एंटीबॉडी टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। और कहते हैं कि कम से कम 7 दिन लग जाता है एंटीबॉडी बनने में। जो प्रोसीजर्स हैं उसमें 10 दिन के बाद वो इस काबिल होता है कि आप उसको कैच कर सकें। तो बहुत इत्मीनान से वायरस 10 दिन तक जब बॉडी में रहता है, उस वक्त एंटीबॉडी इस काबिल नहीं होती कि आप उसको कैच कर सकें, बता सकें इसकी बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं है। चूँकि ये वायरस बग़ैर अलामत के बहुत ज़्यादा मिलता है, इसकी खसूसियत तकरीबन इस्टेब्लिश होती जा रही है, तो हमें पता नहीं चलता कि किस में टेस्ट करें किस में ना करें। अब अगर एक आदमी को एक्स को फर्स्ट कर लीजिए फरवरी में वायरस लगा, इन्फेक्टेड हुआ, अलामतें नहीं आई, और अभी मैं जाकर उसका टेस्ट करूं कि इसमें वायरस है या नहीं है, तो जवाब होगा नो, क्योंकि वायरस ख़त्म हो गया। आपने कई लोगों को टेस्ट किया था, पॉजिटिव था, फिर टेस्ट किया नेगेटिव था, आपने घर जाने दिया ना, आपने कहा कि ये सेहतमंद हो गए, इनमें नेगेटिव हो गया। बहुत से लोग हैं ना जो लोग आइसोलेट किए गए। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं आज जो टेस्ट करूंगा और जिन लोगों में पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वो पिछले कल परसों 10 दिन पहले 14 दिन पहले एक मखसूस टाइम में वो इन्फेक्ट हुए हैं या वायरस उनमें पहुंचा है, एक्सपोज हुए हैं, वायरस उनकी बॉडी में आ गया है। लेकिन उससे पहले वालों को आप नहीं पहचान पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने 100 लोगों को लिया और आज टेस्ट किया, 7 लोगों में टेस्ट आया, तो इसका ये मतलब नहीं है 7% लोगों में वायरस फैला है, क्योंकि हो सकता है जो आपके 93 लोगों में नहीं आया, उन 93 में पहले पिछले महीने आके ख़त्म हो गया हो। यकीनी बात है ना। और जिन 7 लोगों को आपने कहा कि इनमें नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले लम्हे नहीं होगा। अब तक नहीं है, तो ये तो नहीं हो गया कि आपने टेस्ट करने के बाद वो अगले लम्हे नहीं होगा, शाम को नहीं होगा, रात को नहीं होगा, नेक्स्ट डे नहीं होगा। वो तो हो सकता है ना। आप पिछला क्लियरेंस तो दे सकते हैं कि कल इसको नहीं होगा, क्योंकि आज नहीं है तो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कल भी नहीं होगा। आप क्वारंटाइन में बंद करने के बाद भी ये नहीं कह सकते ये वायरस है। भाई, आपको रोकने के लिए बहुत कुछ साबित करना पड़ेगा कि वायरस नहीं पहुंचा उस तक। खैर, ये कहलाता मैटर हुआ। अब जो मौजू है वो इस वक्त आपको देखना है एंटीबॉडीज़ कितने लोगों में है या नहीं है। जनाब, मैं तो अपना रोना रोऊंगा। दुनिया के डगर पे चले, साइंस को नया ईजाद ना करें। वक्त था, आप टेस्ट बढ़ा लीजिए, 10 की जगह 100 टेस्ट कर लेंगे, तो 10 में अगर 7 आ रहा था, 100 में 70 आएगा, 1000 कर लेंगे 700 आएगा। लेकिन अगर 700 आ जाए, आप कहो हो मर्ज तो बहुत बढ़ गया। भाई, आपने टेस्ट बढ़ा लिया है, नंबर ऑफ टेस्ट आपने जो परफॉर्म किया है और नंबर ऑफ लोग आइडेंटिफाइड। अच्छा, मेरे लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ द साइंस इट्स ए गुड न्यूज़ कि लोगों में इन्फेक्शन फैला। इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर मी, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा सका। इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी। पाकिस्तान में अगर इन्फेक्शन फैल गया है तो ये अच्छी बात है कि वो नुकसान नहीं पहुंचा सका। आपकी जिन लोगों में इन्फेक्शन हुआ है वो सेहतमंद हो जाएंगे। बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना कि एंटीबॉडी होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा,
ये बात समझ से मेरे बालातर है कि ये बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं। या तो साइंसेस की किताबों को निकाल कर ये दोबारा जो डार्क एज आया था ना यूरोप में, वही करते हैं, इसको फाड़ वाड़ के फेंक दें कि ये किताबें गलत लिख रही हैं, जितने को नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो सब गलत दिया गया है। फिर ना कहना कि जी ये लोग सही कैसे हो गए, क्योंकि आप तो, हम और किसी बात पे तो यकीन नहीं कर सकते एज ए स्टूडेंट ऑफ द साइंस। अगर वायरस गया था, वी नो इट, तो वायरस गया था, एंटीबॉडी काम नहीं करती तो सही कैसे हो गया बंदा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एंटीबॉडी उबैद अली में हो सकता है कुछ और हो क्वांटिटी में, मेरे छोटे भाई में क्वांटिटी कुछ और बन जाए, किसी और में क्वांटिटी कुछ और बन जाए, ये तो हो सकता है। क्योंकि जब तक अभी डेटा साइंटिफिकली नहीं आएगा हम ये नहीं कह सकते कि एंटीबॉडी कितना किस में बन रहा है, कितना किस काबिल है, ये इन्फेक्शन के लिहाज से रिस्पॉन्ड करता है, ये इंडिविजुअल वेरी करता है, ये सब तो है। लेकिन जो हिस्टोरिकल डेटा है वो हमें सब बताता है, कुछ कुछ बातें तो बताता है हिस्टोरिकल डेटा कि एंटीबॉडीज़, आपके नाखून जो दरवाजे पे आ जाए ना, इसमें एक लाल रंग का वो बन जाता है, क्लॉट हो जाता है, ये निकलते निकलते भाई 4-5 हफ्ते ले लेता है। बॉडी में एक प्रोटीन बन गया है तो आपके ख्याल से रातों रात छू हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन बनकर ऐसे ही रातों रात गायब हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा। तो 2 साल ले, 1 साल ले, 8 माह ले, 6 माह ले, कम से कम 12 हफ्ते रहेगा। इफ़ यू हैव एनी समथिंग जो इस बात को वो नेगेट करता हो, ज़रूर बताइएगा कि मैं देखना चाहता हूँ ग्लाइकोप्रोटीन आपके ब्लड से कैसे गायब हो सकता है इमीडिएटली। कोई एसिड डाल रहे हैं ब्लड के अंदर क्या कि डाइल्यूट हो जाए। जैसे कल ट्रम्प साहब ने फरमा दिया कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो जरासीम को, वायरस को मार देता है, तो उसको पी लो। तो फिर तो भाई वो आग तमाम चीज़ों को जला देती है, तो फिर आग पे बैठ जाओ, वायरस भी मर जाएगा। ये IV लगा लो। ये बहुत मतलब सरीहन बेवकूफ़ी की बात की गई कि जी वो, लेकिन इस बात से समझने की बात भी है कि जी वो कहते हैं UV लाइट में बैठ जाओगे तो वायरस मर जाता है। तो वायरस मरता है अकेला, बॉडी में जाने के बाद वायरस महफूज हो जाता है, फिर नहीं मरता। आप चर्बी अगर डालेंगे ना पेप्सी कोला के अंदर तो चर्बी पिघल जाएगी, बिल्कुल रेजा हो जाएगी पेप्सी कोला के अंदर 24 घंटे के अंदर। लेकिन वही पेप्सी कोला आप पिएंगे तो आपकी स्टमक जो है ना वो भी चर्बी का बना हुआ है, उसको कुछ भी नहीं होगा स्टमक को, या तो कहें कि आपका स्टमक भी ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल इस बात को समझना है कि ये ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो है ना वो उसके आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं चलेंगी। जहाँ बायोलॉजी समझनी है वहाँ बायोलॉजी समझें, जहाँ बायोलॉजी के साथ बायोकेमिस्ट्री समझनी है वहाँ बायोकेमिस्ट्री के लोगों को इन्वॉल्व करें। कुछ चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई ना, क्लोरोक्विन का मामला क्लियर हो गया। हमारे बहुत सारे केमिस्ट्री के लोगों ने क्लोरोक्विन की फार्माकोलॉजी बतानी शुरू कर दी थी ना टीवी के ऊपर, प्रोफेसर हजरात ने। तो अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो आपके सामने हैं, अभी कंक्लूड नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। 28% लोग क्लोरोक्विन वाले इंतकाल कर गए। जो दूसरा ग्रुप था जिसको क्लोरोक्विन नहीं मिला उनमें इंतकाल 11% था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्लोरोक्विन ने ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। गो के डाटा बहुत कम है, 386 लोगों का डाटा है, लेकिन है ना। ब्राज़ील में रोक दिया गया ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इमीडिएटली कि जी ये कार्डियक अरिथमिया कॉज कर रहा है दिल के ऊपर। एजिथ्रोमाइसिन जिनके साथ दिया गया उनमें भी डेथ ज़्यादा बढ़ गई ना, 22% हो गई डेथ। तो ये सब सूरत तो है हमारे पास। आपका जो एरिथमिया था, हार्ट बीट जो थी वो चेंज हो रही थी ना, तो इसलिए जो भागम दौड़ी थी इस ड्रग के पीछे ऑब्जर्वेशनल थेरेपी के ऊपर, मुझे उस वक्त भी शिकवा था, उस वक्त भी कह रहा था। लेकिन चूँकि हम समझते हैं जो चीज़ अमेरिका में कर गई है वो हुर्फ़ आखिर है, तो अमेरिका में कहा है ना ट्रम्प ने कि IV लगवा लो डिसइंफेक्टेंट, तो लगवा लें आप डिसइंफेक्टेंट। और भाई अकल कहीं पे भी हो सकती है और अकल के यतीम हर जगह हो सकते हैं। तो साइंसी बातें करें। इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई कि क्यों पाकिस्तान में इतना ख़तरनाक नहीं है, क्यों दुनिया में इतना ख़तरनाक है। ये बहुत अच्छा मौजू है समझने के लिए भी और पाकिस्तान को लीड करने के लिए कि पाकिस्तान साइंटिफिकली लीड करे चीज़ों के ऊपर। हम खाम की जगहों पे ज़्यादा फंसे हुए हैं, जो साइंसी जगह है वहाँ नहीं फंसे हुए हैं, उसमें फंसना पड़ेगा हमें। एक और बात भी मैं आज वो करना चाहता हूँ, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है जो हम कह रहे हैं वो बेसिकली फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग है। वो क्यों है? क्योंकि मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, देखिए मैं भी आज़ाद ख्याल आदमी हूँ, लेकिन ये फ़ील कर रहा हूँ कि आप तज़हीक कर रहे हैं मज़हब वालों की, एक ख़ास तबके को आप स्टिग्मा कर रहे हैं जो हर लिहाज से गलत है। मैं आप साइंसी इसके ना नुकात पे बात करूँगा और आप सब आज़ाद हैं साइंसी नुकात पे जवाब देने का, चाहे वो कोई भी क़ुव्वत हो कहीं पे भी हो दुनिया में, ज़रूर बताइएगा। ये जो हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं जब वो गुफ्तगू करते हैं तो इनके मुंह से बारीक बारीक
पानी के बुलबुले जो कि थूक होते हैं आपके वो निकलते हैं, जो नज़ला होता है वो नाक से निकलता है। ये बारीक बारीक बुलबुले, इनके अंदर वायरस हो सकता है और ये दूसरा आदमी जब सांस लेगा उसके अंदर जा सकता है। ये दोनों बातें हैं, इसलिए हम कहते हैं फिज़िकल डिस्टेंस रख के बैठे। ठीक है, आपने सारी फिज़िकल डिस्टेंसिंग मस्जिद में अप्लाई करवा दी है। मेरा ख्याल है कि वो मस्जिद के जो हमारे मौलाना हजरात हैं ना, उनमें कोई साइंस का तालिब इल्म नहीं है, या उनमें ये शायद ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के सामने बात करें, जो मर्ज़ी आप कहें, आपका जो दिल चाहे कहें। भाई जो सफ़ बनती है ना लाइन से, कुछ भी हो रहा हो टर्की के अंदर और खाना काबा के अंदर, प्लीज़ लेट्स टॉक साइंस। मुंह हमारा सामने होता है, नमाज के दौरान कोई बात नहीं कर रहा होता भाई, खामोश होता है। होश संभाले हुए मुझे कम से कम 44 साल हो गए मस्जिद जाते हुए, बड़ा वक्त गुजारा है, नमाज में कोई बात नहीं कर रहा होता। ये पता नहीं क्यों मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है पाकिस्तान में उलमा कराम के ऊपर। वो भाई आप रखो अपना रंजिश वंजिश, मैं भी आज़ाद ख्याल आदमी हूँ, लेकिन गैर साइंसी बातें ना करो। कैसे मैं मान लूँ कि आप मार्केट जाएं, आप कह रहे हैं कि एक अजीब अजूबा मिजाज निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 8 घंटे के लिए खुलेगा, यह कर्फ्यू है, वायरस को पता है इस 8 घंटे में नहीं जाना है भाई, उसके बाद जाना है। वायरस को ना सुबह का पता, ना दोपहर का पता, ना रात का पता, ना सर्दी का पता, ना गर्मी का पता, ना लाहौर का पता, ना कराची का पता, ना अमीर का पता, ना गरीब का पता, ना सफ़ेद का पता, ना काले का पता। वायरस है, उसकी आंखें नहीं हैं, उसके मुंह नहीं है, उसके कान नहीं है, उसने सिर्फ ट्रांसमिट होना है। तो अगर आप एक कमरे में जहाँ पे 100 लोग आते हैं 10 घंटे में, उसके घंटे आप कम कर देंगे और कहेंगे 2 घंटे में आए, तो रश 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 5 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम थे वो बढ़ जाएंगे। जेंटलमैन प्लीज़ लिसन केयरफुली, if you will reduce the opportunity of meeting, it will add ट्रांसमिशन रेट। वो मतलब मैं कहूँ तेज़ी से भागेगा वो। ये साइंस है, साइंस के अंदाज से उसको समझिए। खैर, तो ये आप 24 घंटे के लिए खोल दीजिए ये बाज़ार मार्केट, जो भी एसेंशियल मार्केट है, ताकि लोग रिड्यूस हो सकें, लोड कम पड़ सकें। ये ना करें कि आप 2 घंटे के लिए, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई ये फसादात नहीं हो रहे, कोई ये वायरस से वायरस को नहीं पता भाई आप कौन है कौन नहीं है। ये खंबे के पीछे छुप के पत्थर नहीं मारता। क्या आप समझ रहे हैं कि खंबे के पीछे छुपेगा तो रात को नज़र नहीं आएगा, इसलिए दिन को खुलाओ? ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी भाई, ये वायरस के साथ स्ट्रेटजी है, बड़ा सोच समझ के रखना पड़ेगा। ऑफिस आपने कहा एक दिन आए, एक बाद में आए, ये क्या मजाक है? ऑल्टरनेट ऑफिस आइए, क्योंकि ऑफिस में आपका इसका मतलब है कि ऑफिस में 10 वायरस मौजूद है, एक दिन जाएंगे तो आपको चांसेस होंगे कि 10 में इन्फेक्शन है, एक दिन नहीं जाएंगे तो चांसेस नहीं होंगे। ये सब मजाक है, सबका साइंटिफिक का ताल्लुक नहीं है, साइंस में इसका ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा ये सही नहीं है। जनाब साइंटिफिकली डेटा से बात करते रहते हैं, आगे बढ़ाएंगे इन सब बातों को हम। फिर दोबारा इल्तिजा होगी कि एंटीबॉडी टेस्टिंग के ऊपर आइए, गैर ज़रूरी तौर पर हरासमेंट ना कीजिए, ज़रूर देखिए कि आखिर क्यों वियतनाम में कोई नहीं इंतकाल किया। साइंटिफिक जितने भी हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, ज़रूर ये बात साबित करें कि आपका जो रेंज था, बेसमेंट रेंज, कि कब आपके यहाँ आया, आपके यहाँ 26 फरवरी को आ गया था, आज हम 25 अप्रैल पे बात कर रहे हैं। इतने बड़े रेंज में क्यों नहीं उसने वो नुकसान पहुँचाया? और ख़ुदा के वास्ते एक बात का भरपूर ख्याल रखें, ये जो डिप्रेशन, साइकोसिस और एंजाइटी लोगों को हम दे रहे हैं, जो गैर यकीनी कैफियत दे रहे हैं लोगों को, जो सेल्फ़ मेडिकेशन प्रमोट हो रही है, जो डॉक्टर का जहाँ पे चाहिए था उनका इन्फ्लुएंस लोग उन तक नहीं पहुँच रहे हैं, इनके असरात भयानक हो सकते हैं। अभी नज़र नहीं आएंगे, ये असरात 1 महीने बाद नज़र आएंगे। ऐसा ना हो कि हमारा जाहिलाना फ़ैसला, हमारा अक़ल से आरी फ़ैसला, सोचों समझने से मुबर्रा फ़ैसला, दूसरों को देख के फॉलो करने का फ़ैसला कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा दे। अल्लाह ताला आपका
हम सब का मेरा हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया।